अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं उनको उनका जो भी समस्या है उनका निराकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के द्वारा महाजन सुनवाई कार्यक्रम 8 मार्च से 13 मार्च तक ये पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में होगा। पिछले 5 सालों में 370 से ज्यादा ये कार्यक्रम किया जा चुका है, जिसमें 8000 से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो इस जो है जन सुनवाई कार्यक्रम का लाभ ले चुके हैं। और अभी जो भी पेंडिंग जो भी प्रकरण है उसका अब जन सुनवाई होगा, उसका तुरंत निराकरण होगा। ये जो जन सुनवाई कार्यक्रम है अलग अलग जिलों में अलग अलग दिन होगा। जैसे कि आपको मैं बताते चलूं तो 9 मार्च को सरगुजा संभाग में होगा, 10 मार्च को बिलासपुर संभाग में, 11 मार्च को दुर्ग और 12 मार्च को रायपुर संभाग में। इसके अलावा जो 13 मार्च है वो बस्तर में होगा। तो ऐसे अलग अलग दिन है, अलग अलग जो है जिलों में ये हो रहा है और सभी कार्यक्रम में वहाँ के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्षा है डॉक्टर किरणमयी नायक जी वो भी रहेंगे। सब मतलब दोनों पक्षों का जो है वो दलीलें सुनेंगे, उसके बाद उसका जो है तुरंत निराकरण करेंगे जो भी महिलाएं अपने समस्या लेकर आती हैं। और इस बारे में क्या कुछ और जो ज्यादा जानकारी है आइए डायरेक्ट उन्हीं से बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम इस बार महाजन सुनवाई का सप्ताह रख रहे हैं, जिसकी शुरुआत 8 तारीख से हमारा दौरा चालू है। 9, 10, 11, 12, 13 इन 5 दिनों में हम लगातार अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर में महाजन सुनवाई करेंगे। हमारे पास लगभग 750 से अधिक मामले अभी रजिस्टर्ड हैं, जो उन पर हमने नोटिस भेज दिया है। और उन महाजन सुनवाई में हमारे दो न्यायपीठ बैठेगी सुनवाई के लिए, एक अध्यक्ष की और एक सदस्यों की। और उसमें हमारे साथ वहां पर सहयोग के लिए जिला महिला बाल विकास विभाग, हमारे पास सखी सेंटर, प्रोटेक्शन ऑफिसर और उसके साथ में जिला विधिक प्राधिकरण से हमारे पास एडवोकेट्स रहेंगे, काउंसलर्स रहेंगे, पूरी टीम होगी। और हम एक ही के दिन में सुनवाई भी करेंगे और यदि कोई महिला नई आवेदिकाएं अपना आवेदन लेकर आती हैं तो उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। तो ये 5 दिन में हम इतने सारे केसेस की सुनवाई कर रहे हैं कि हम पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाओं को एक मौका देंगे कि वो महिला आयोग से 1 to 1 रूबरू हो सके। क्या टारगेट रखा है आपने 6 दिनों में? लगभग 750 से अधिक मामले हैं। रायपुर अकेले में 290 मामले हैं और बाकी जगहों पर 100 से अधिक मामले हैं। तो हम पूरी तैयारी कर चुके हैं अब तक के, और कल से हम लोग अपने अपने फील्ड पर निकल रहे हैं और 9 तारीख से महाजन सुनवाई सप्ताह शुरू हो रहा है। सबसे अधिक मामले कौन से विषय के आए हैं? हमारे पास अधिकतर जो मामले आते हैं उसमें पारिवारिक विवाद, संपत्ति के विवाद, बच्चों के भरण पोषण को लेकर के, बच्चों की कस्टडी को लेकर के और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, ये कुछ 5-6 प्रकार के मामले हमारे पास ज्यादा आते हैं। अदरवाइज हमारे पास लगभग 21 जोनर में मामले दर्ज होते हैं। अपने सास बहू वाला या बंगाली नहीं है? सास बहू वाले मामले कम हैं, बल्कि सास की तरफ से बहू के लिए आवेदन ज्यादा है हमारे यहाँ कि हमारी बहू तंग करती है या बहू घर छोड़ के चली गई है, बच्चे लेकर चली गई है। बुजुर्ग महिलाओं को जो घर से निकाल देते हैं, वृद्धजन का संरक्षण का जो अधिनियम है उसके मामले आते हैं। और संपत्ति से बेदखल, अधिकांश मामले ये भी हैं कि यदि बेटे की डेथ हो गई तो बहू को बिल्कुल दूध में से मक्खी जैसे निकालने का। तो हमने ऐसी महिलाओं को भी हम लोग यहाँ पर उनका संपत्ति में हक और हिस्सा दिलाते हैं। बहुत सारे जब महिला आयोग की जो कार्य प्रणाली है उस पर बहुत सारे लोग भी सवाल उठा चुके हैं, तो उनके लिए क्या है? देखिए, अब ऐसा काम करोगे तो सवाल तो उठेगा, नहीं करेंगे तो कोई सवाल कहाँ से उठाएगा। आज के पहले, मतलब मेरे कार्यकाल के पहले, कितना आप लोगों को महिला आयोग में किसी ने सवाल उठाया? तो हम तो मानते हैं कि वो हमारी उपलब्धि है। ये लिव इन रिलेशन को आपकी समझ में नहीं? देखिए, बिल्कुल गलत है। लिव इन रिलेशन के चक्कर में कभी भी किसी भी लड़की या महिला को नहीं पड़ना चाहिए। आपको यदि किसी के साथ रिश्ते में रहना है तो वैधानिक रूप से विवाह करके ही रहना चाहिए। आप यदि अवैधानिक रिश्ते में रहते हैं तो आप बाद में जिंदगी भर मामले मुकदमे में भुगतते रहेंगे और उससे आपकी और आपके स्पाउस की भी लाइफ स्पॉइल होती है। नहीं, आपके कार्यकाल लगभग 5.5 साल पूरा होने जा रहा है। आपके कार्यकाल में कितने केसेस आए हैं और कितने की सुनवाई हुई?
टोटल नंबर ऑफ केसेस लगभग 8,000 से अधिक मामलों का निपटारा 370 जन सुनवाइयों में हो चुका है। अब 750 से अधिक अभी हम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो फिगर गिनना पड़ेगा, तो नियर अबाउट 10,000 के आसपास मामले की हो जाएंगे। ये अभी जो सुनवाई पुराना मामले भी नए मामले भी हैं। इसमें सब तरह के मामले हैं, कुछ पुराने मामले हैं, कुछ नए मामले हैं, कुछ पेंडिंग मामले हैं। ऑन स्पॉट भी आके ऑन स्पॉट जो आएंगे उनको भी हम देखेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, यदि आप माता है, बहनें हैं, यदि आपको किसी भी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ से आप प्रताड़ित हैं, किसी चीज़ से परेशान हैं आप, तो आप अपनी जो समस्याएं हैं वो महिला थाना या फिर महिला आयोग में जा सकते हैं। आपका पुराना यदि केस पेंडिंग है, उस बारे में भी यदि आप एक बार भी अभी तक नहीं गए हैं, तो भी यदि नया कोई आपकी जो समस्या है उसको लेकर, जो नई समस्या है उसको लेकर डायरेक्ट आप जाके 1 to 1 बात कर सकते हैं। जो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्षा है, उनको जैसे मैंने डेट बताया है, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, 9 मार्च को जो सरगुजा संभाग है, जिला पंचायत सभा कक्ष अंबिकापुर में होगा। अब जो 10 मार्च को बिलासपुर संभाग में जो होना है, प्रार्थना भवन जल संसाधन विभाग परिसर बिलासपुर, और 11 मार्च को दुर्ग संभाग में है, प्रेरणा सभा कक्ष जिला महिला एवं बाल विकास विभाग परिसर दुर्ग। 12 मार्च को रायपुर संभाग में है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग कार्यालय परिसर शास्त्री चौक घड़ी चौक में है। तो ये आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ के इस कार्यक्रम में आप जा सकते हैं। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। यदि बस्तर संभाग से हैं आप, तो प्रेरणा सभा कक्ष कलेक्ट्रेट परिसर जगदलपुर, यहाँ जाकर अपनी जो भी समस्याएं हैं, किसी चीज़ से आप प्रताड़ित हैं, कुछ भी आप जो समस्या झेल रहे हैं, वो जाके आप 1 to 1 डायरेक्ट जो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं उनको मिलकर अपनी समस्या बता सकते हैं। उसका तुरंत निराकरण करने का वो आश्वासन दिए हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूँ यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।